दोस्तों, मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार से ये पीड़ित एक लड़की है जो अपने ही पिता के द्वारा शमशार की गई है और इनके पिता के द्वारा ही इनके साथ गलत किया गया है और उस गलत का नतीजा ये छोटा सा बच्चा इनके हाथों में आपको देखने को मिल रहा है। पूरी घटना ये है कि इनकी मां अब नहीं है और सौतेले पिता के द्वारा इनके साथ बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद इनके मर्जी से नहीं 2-4 बार किया गया और ये प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद उसी पिता ने इनको दवा खिलाया और दवा खिलाने के बाद ये बच्चा इन्होंने गिर गया, कह लीजिए डिलीवरी हो गई या कुछ भी हुआ मेडिकल लाइन में। और साथ ही ये न्याय पाने को लेकर वहाँ से भागकर मऊ कोतवाली अंतर्गत कि यहाँ रहकर और न्याय की गुहार लगा रही हैं। गुहार इस चीज़ की कि पिता के द्वारा इनको काफ़ी समस्या है, खतरा है, जिसके वजह से फूलपुर थाना प्रयागराज वहाँ पर लेटर न देकर ये मऊ कोतवाली में लेटर देने आई हैं। आज तहसील में ये लेटर लिखा रही हैं और इसी चीज़ को लेकर ये न्याय पाने को लेकर मऊ कोतवाली में तहरीर दे रही हैं पिता के खिलाफ। और वो पिता जिनको इनका लालन पोषण करना था, इनकी शादी ब्याह करना था, मगर वो अपना कर्तव्य भूलकर इनके साथ इस प्रकार से दरिंदगी की है कि समाज शमशार हो गया है। इस प्रकार से समाज शमशार हुआ है। पूरी घटना इनके द्वारा बताई भी जाएगी, आप भी सुने कि क्या किया जाए। इस प्रकार के कलयुगी पिता के विषय में मैं क्या कहूँ, और जो पिता ने किया है इनके साथ वो आप लोग भी सुनेंगे। काफ़ी ज़्यादा शमशार होंगे, आप भी काफ़ी ज़्यादा समस्या आपको भी लगेगा। बेटा, क्या क्या आपके पिताजी ने किया है, पूरी बात बताइए। हमारे साथ गलत काम किए हैं और बहुत धमकी उमकी दे रहे थे और क्या कहते हैं, अगर नहीं कर देते तो हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। ज़बरदस्ती किया, आपके साथ बलात्कार किया? हाँ। बलात्कार किया ना? कितने बार किए? 2-3 बार कर चुके हैं। तो आप प्रेग्नेंट हो गई होंगी? हाँ। तो ये बच्चा आपने ही जन्म दिया है? हाँ, हमने जन्म। कितने महीने का है ये? 7 महीने का। 7 महीने का है। तो ये कैसे गिर गया? दवा खिलाए थे। कौन खिलाया? मेरे पिताजी। आपने अपने मन से खाया था कि उन्होंने जबरदस्ती खिलाए थे। कभी से बोल रहे थे हमको खा लो, पर हम नहीं खा रहे थे। बोले कि ये सब घर में बताओगे तो जान से मार डालेंगे। अच्छा, तो आप वहाँ से भागकर अपने ननिहाल चली आएंगे? हाँ। तो आपको मतलब क्यों, मतलब क्या कह रहे थे कि आप गिराओ, क्या बोल रहे थे? हमको बोले कि जिसका हो उसका बताओ, तब खेत गहन रखेंगे। तो हम बोले कि तुम ही किए हो, तब कुछ नहीं बोले। तब अब झूठ बोल रहे हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ आओगे तो काट डालेंगे, नहीं करते जबरदस्ती भी किए थे हमारे साथ। और रात भी हमको मारते, गाली भी देते हैं, कहते हैं हम जा रहे दूसरे बीवी लाने शादी करने के लिए। तो अगर आप बीवी बनाना चाहते थे, आपको रखेल बना के रखना चाहते थे? हाँ। और उनकी मन का आपने नहीं किया, अब तो आपको मारे पीटे और फिर आप वहाँ से भागकर अपने ननिहाल चली आई हैं मऊ कोतवाली अंतर्गत। हाँ। तो क्या न्याय चाहती हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि हम जहाँ रहे हम मजदूरी धरती के खा लेंगे। हमारे नाना भी इतने शायद बहुत मजबूर है, मामा भी बहुत मजबूर है। आपका कोई ठिकाना? आपकी माँ जिंदा है कि नहीं है? नहीं, माँ नहीं है हमारी। देखिए, एक माँ भी नहीं है और वही पिता को सौंप कर इनकी माँ गई थी। दूसरी शादी इनकी माँ ने किया। अच्छा, जो पहले पति थे आपकी माँ के, वो क्या हुआ? जिनके आपके पिता जो असली पापा हमारे थे तो पालिश मार दिए थे, तो मम्मी भी खत्म हो गए टेंशन में, पापा भी खत्म हो गए टेंशन। फिर माँ ने दूसरी शादी कर ली? दूसरी शादी के लिए तो माँ के जब 1 साल हो गया खत्म होने, तो पापा हमको मेरे साथ ऐसे करने लगे जबरदस्ती। तो कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 3 बहन हैं। 3 बहन हैं। 2 बहन घर में रहती हैं? हाँ, नाना के यहाँ। नाना के यहाँ। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो इनके पहले पिता थी, जिनकी ये संतान है, उनको पालिश मार गए, वो इस दुनिया में नहीं है ना? नहीं। हाँ, और इनकी माँ भी नहीं रही। मगर जो शादी की है, जो कलयुगी पिता है कह लीजिए, हाँ, सौतेला बाप है, वो इनके साथ इस प्रकार की दरिंदगी की है। और जब हमने इस घटना को देखा तो काफ़ी ज़्यादा हम भी वो हुए कि एक मासूमियत सी बच्ची के साथ ऐसा एक, कह लीजिए, कितनी एज होगी आपके पिताजी की? उसकी हो गई 45-50 है। अच्छा, तो वो आपको रखेल बना के आपने उसकी मर्जी का नहीं किया, तुम्हारा पीटा हुआ? हाँ।
ज़बरदस्ती भी की है। दर्शकों, आप ही बताइए, आप अवश्य इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें जिससे इस बच्ची को इस बिटिया को न्याय मिल सके। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।